हेलो गाइस, आपका स्वागत है स्टडी ग्रुप चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का फर्स्ट चैप्टर, हिंदी का फर्स्ट चैप्टर राग की रस्सी, और उसे समझेंगे। तो एनसीईआरटी बुक ऐप में मैं हूँ, एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऐप में मैं हूँ, एनसीईआरटी बुक इंग्लिश मीडियम। इसे हम खोल लेते हैं। 5th क्लास में हम चले जाते हैं और हिंदी पर हम आ जाते हैं। तो मैंने पहले से इसे डाउनलोड कर रखा था। रीड ऑफलाइन पे मैं क्लिक करूँगा और ये मेरा चैप्टर खुल चुका है। एक मिनट, हाँ, ये मेरा चैप्टर खुल चुका है। अब इसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसका नाम है राग की रस्सी। चलिए अब इसे हम पढ़ते हैं। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सौनक वसेन गापो के मंत्री थे। वह अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। लोनपोगार जो थे वो सौनक वसेन, तिब्बत के 32वें राजा सौनक वसेन के मंत्री थे, और वह अपनी चालाकी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन की जिंदगी चल रही थी। जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। वह बहुत आराम से रह रहे थे, लेकिन जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ गई थी। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। वजह यह थी कि उसके पिता इसीलिए बहुत चिंतित थे, क्योंकि वह बहुत सीधा साधा था और होशियारी उसमें बिल्कुल भी नहीं थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। तो लोनपोगार जो थे, उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा तो बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। अगर मैं मर गया तो ये अपना काम कैसे करेगा और ये कैसे चलाएगा घर को। तो ये देखते हैं। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। तो एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ों के साथ 100 जौ के बोरे लाने को कहा, और उससे कहा कि इन भेड़ों को आपको नहीं मारना है और ना ही इन्हें बेचना है। तो आगे देखते हैं। वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। फिर लोनपोगार ने कहा अपने बेटे से कि अगर तुम नहीं लेके आए भेड़ों के साथ 100 जौ के बोरे, तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा, और अपने बेटे को शहर भेज दिया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही नहीं थे। लोनपोगार का बेटा शहर तो आ गया, लेकिन 100 जौ के बोरे खरीदने के पास उसके पास पैसे ही नहीं थे, तो वो कैसे खरीदता। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तो लोनपोगार का बेटा बहुत परेशान था, और वह बहुत परेशान हो गया था वह सड़क किनारे बैठ गया था, लेकिन उसे कुछ समझ अभी भी नहीं आ रहा था।
तो आगे देखते हैं। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उनके सामने आ खड़ी हुई। वह बहुत दुखी था। लोनपोकार का बेटा जो था बहुत दुखी था, लेकिन उसी समय उस लोनपोकार के बेटे के सामने एक लड़की आकर खड़ी हो गई। सामने खड़ी हो गई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोकार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की क्या बात? होने की कोई बात नहीं है। तो उस लड़की ने लोनपोकार के बेटे से कहा कि तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या हो गया? तो लोनपोकार के बेटे ने अपनी सारी परेशानी उस लड़की को बताई। तो उस लड़की ने कहा कि इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारते हुए उन्हें बाजार में बेच दिया। इतना कहते हुए लड़की ने भेड़ों के बाल निकाले। ये सब कहते हुए लड़की ने भेड़ों के बाल निकाले और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपये मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। उस लड़की ने जो भी रुपये मिले उससे 100 बोरे खरीदकर लोनपोकार के बेटे को घर भेज दिया। लोनपोकार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लोनपोकार के बेटे ने सोचा कि पिताजी बहुत खुश होंगे, लेकिन लोनपोकार ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। और अपने बेटे को उन्होंने दोबारा से दूसरे दिन बुलाया और कहा कि मुझे भेड़ों के बाल उतार के बेचना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अब लोनपोकार के बेटे को लोनपोकार ने दोबारा से शहर की तरफ भेज दिया और उससे कहा कि अब मुझे 100 जौ के बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोकार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद करने जरूर आएगी। वह इस बार भी बहुत परेशान था और वह जाकर उसी जगह बैठ गया, लेकिन उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वह लड़की आएगी और उसकी मदद करेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उसने उससे अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरे के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। तो फिर ऐसा ही हुआ कि वो लड़की आई उसके पास और उसने अपनी परेशानी बताई और उसने कहा कि बिना जौ के बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। आगे देखते हैं। सुनाई लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले
उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। अब एक बार फिर भेड़ों के सींग काटकर उस लड़के ने जो भी पैसे मिले उससे 100 जौ के बोरे खरीदकर उसके लोनपोगार के बेटे को उसके घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा बहुत खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। तो अब वो भेड़े और जौ के बोरे लेकर घर आया और उसने अपने पिता को वो देते हुए बहुत खुश हुआ और उन्हें सारी कहानी उसे सुना दी। और फिर लोनपोगार ने अपने बेटे से कहा, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। तो उसने फिर उसके लोनपोगार के लड़के ने उसे लड़की के पास जाकर उसे बता दिया। लेकिन लड़की ने एक शर्त रखी कि मैं रस्सी तो बना दूंगी लेकिन उसे तुम्हारे पिता को गले में पहनना होगा। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिर पर रखा और जला दिया। राख की रस्सी लोनपोगार ने सोचा कि राख की रस्सी बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ऐसी रस्सी बन ही नहीं सकती। तो उस लोनपोगार ने उसकी शर्त मंजूर कर ली और अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली और उसे पत्थर पर रखा और उसे जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। रस्सी तो जल गई थी लेकिन उसके आकार की मतलब उसके शेप की राख जो थी बच गई थी। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। वह लड़की उसे पत्थर के साथ ही उसे लोनपोगार के पास ले गई और लोनपोगार से उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वह जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर उठाना भी मुश्किल है। वह जानते थे कि वह उस रस्सी को देखकर चकित रह गए और वह जानते थे कि रस्सी को गले में पहनना तो बहुत दूर की बात है, उसे हम हाथ में छू तक नहीं सकते थे। हम छू तक नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। लड़की की समझदारी के सामने उनकी जो चालाकी थी वो तो धरी रह गई और बिना देरी करे अपने लड़के की शादी का प्रस्ताव उस लड़की के सामने लोनपोगार ने रख दिया। घुमावदार
धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। उस लड़की और लोन पुकार के बेटी की शादी एक साथ बहुत धूमधाम से हो गई। तो आज हमारे चैप्टर ख़त्म हो चुका है। बाय बाय, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, सी यू, आई मिस यू, बाय बाय। अगली वीडियो में मिलते हैं।